मजबूरी, जबरदस्ती या कुछ और? वो 5 कारण क्यों वक्त से पहले विराट कोहली ने ले लिया टेस्ट क्रिकेट से संन्यास। विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया, जिससे भारतीय क्रिकेट को झटका लगा है। खराब फॉर्म, शारीरिक मानसिक थकान, परिवार और युवा खिलाड़ियों के उभरने के कारण उन्होंने यह फैसला लिया। साल भर के भीतर विराट कोहली ने T20 के बाद टेस्ट क्रिकेट से भी संन्यास ले लिया। इंग्लैंड दौरे से ठीक पहले विराट का अचानक रिटायरमेंट लेना भारतीय क्रिकेट के लिए किसी झटके से कम नहीं है। रोहित अश्विन पहले ही जा चुके हैं, रहाणे पुजारा टीम से बाहर हैं, शमी बुमराह की फिटनेस का भगवान ही मालिक है। शायद यही वजह है कि BCCI लगातार विराट कोहली से संन्यास के फैसले को टालने की अपील कर रहा था। चलिए आपको वो 5 कारण बताते हैं कि क्यों भारत के लिए 123 टेस्ट में 46.85 की औसत से 30 शतकों की मदद से 9,230 रन बनाने वाले कोहली ने संन्यास का ऐलान कर दिया। विराट कोहली के अचानक से टेस्ट संन्यास ने हर किसी को चौंका कर रख दिया है। फैंस और पूर्व दिग्गज यकीन ही नहीं कर पा रहे हैं कि कोहली ने टेस्ट से खुद को अलग कर लिया है। कई दिग्गजों का मानना है कि कोहली अभी भी 3-4 टेस्ट खेल सकते थे। बता दें कि कोहली के अचानक से टेस्ट संन्यास की बात को लेकर पूर्व भारतीय स्पिनर और चयनकर्ता सरनदीप सिंह सदम में हैं। सरनदीप सिंह को यकीन ही नहीं हो रहा है कि विराट कोहली टेस्ट रिटायरमेंट ने टेस्ट से खुद को अलग कर दिया है। पूर्व चयनकर्ता सरनदीप सिंह ने खुलासा भी किया है कि कोहली इंग्लैंड ए के खिलाफ खेलकर भरपूर अभ्यास करना चाहते थे और सीरीज में 3-4 शतक लगाने के बारे में सोच रहे हैं। चयनकर्ता सरनदीप सिंह ने PTI के साथ बातचीत में कोहली के टेस्ट रिटायरमेंट पर बात की और कहा, रिटायरमेंट का कोई संकेत नहीं था, कहीं से भी कोई खबर नहीं थी। कुछ दिन पहले मैं उनसे बात कर रहा था, लेकिन मुझे ऐसा कोई संकेत नहीं मिला कि वह इस बारे में सोच रहे हैं। जिस तरह का IPL वह खेल रहे हैं, वह शानदार फॉर्म में हैं। पूर्व स्पिनर ने कहा, मैंने उनसे पूछा कि क्या वह टेस्ट मैचों से पहले काउंटी क्रिकेट खेलेंगे। उन्होंने कहा कि वह टेस्ट सीरीज इंग्लैंड के खिलाफ से पहले 2 इंडिया ए मैच खेलना चाहते हैं। ये पहले से ही तय था। अचानक हमने सुना कि वह अब लाल गेंद से क्रिकेट नहीं खेलेंगे। कोई फिटनेस समस्या नहीं है, कोई फॉर्म समस्या नहीं है। सरनदीप सिंह ने आगे कहा, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में 1 शतक बनाया, लेकिन वह संतुष्ट नहीं थे। रणजी ट्रॉफी के दौरान वह कह रहे थे कि वह इंग्लैंड में 3-4 शतक बनाना चाहते हैं क्योंकि वह टीम में सबसे वरिष्ठ खिलाड़ी हैं और वो ऐसा करने के लिए मेहनत भी कर रहे थे। सरनदीप से समाचार एजेंसी PTI ने ये भी पूछा कि क्या कोहली ने फरवरी में दिल्ली के लिए रणजी ट्रॉफी मैच खेला था, तब उन्हें रिटायरमेंट के कोई संकेत दिखे थे। इस पर पूर्व चयनकर्ता ने कहा, बिल्कुल नहीं, टेस्ट क्रिकेट से रिटायर होने का कोई संकेत नहीं था क्योंकि वह टेस्ट को प्यार करते थे, इसलिए उनके मन में ऐसा कुछ नहीं था। उस समय भी वह इंग्लैंड सीरीज और आने वाले टेस्ट मैचों के बारे में बात कर रहे थे। उनका अचानक से टेस्ट संन्यास लेना मैं पचा नहीं पा रहा हूं। भारतीय टेस्ट इतिहास के सबसे सफल कप्तान विराट कोहली ने संन्यास का ऐलान कर दिया है। अब वह रेड बॉल क्रिकेट में भारत के लिए नहीं खेलेंगे। इंस्टाग्राम पर पोस्ट डालकर विराट ने यह ऐलान किया। हाल में ही रिपोर्ट आई थी कि विराट संन्यास लेने वाले हैं। BCCI ने उन्हें फैसले पर फिर से सोचने के लिए बोला था, लेकिन विराट नहीं माने। 36 साल के दिग्गज बल्लेबाज ने 2011 में भारत के लिए टेस्ट डेब्यू किया था। हम आपको बताते हैं कि विराट के टेस्ट से संन्यास लेने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के नए चक्र की शुरुआत जून में हो रही है। एक चक्र 2 साल का होता है, इसके बाद फाइनल मुकाबला होता है। विराट का 2 सालों तक टेस्ट खेलना मुश्किल था, ऐसे में युवा खिलाड़ी खेलेंगे तो फाइनल आने तक उन्हें अच्छा अनुभव हो जाएगा। विराट कोहली का टेस्ट में लंबे समय से फॉर्म खराब चल रहा था। 2019 के अंत में उनका टेस्ट औसत करीब 55 का था। अब ये गिरकर 47 के नीचे आ गया है। 2020 से अब तक विराट ने टेस्ट में सिर्फ 3 ही शतक लगाया है। इस दौरान उनका औसत 35 से भी नीचे का रहा। विराट कोहली बल्लेबाजी में अपनी एक कमजोरी से काफी परेशान थे। लगातार ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद पर वह आउट हो रहे थे। पिछले ऑस्ट्रेलिया दौरे पर विराट लगातार विकेट के पीछे लपके जा रहे थे। हर बार गेंद ने उनके बल्ले का किनारा लिया था। विराट कोहली अभी 36 साल के हैं। वनडे वर्ल्ड कप 2 साल बाद यानी 2027 में है। रोहित की तरह ही विराट का पूरा फोकस उसी पर है। पिछली बार भारत ने 2023 वर्ल्ड कप फाइनल में जगह बनाई थी। टीम को वहां हार मिली थी। टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने की वजह से विराट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी रहे थे। विराट कोहली का टेस्ट क्रिकेट से मन भी भर गया था।
उनके अंदर इस फॉर्मेट में खेलने की इच्छा नहीं बची थी। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया दौरे पर उन्होंने कई बार अपने साथियों को बोला कि आई एम डन। हाल फिलहाल में खराब फॉर्म। कोहली का प्रदर्शन पिछली 2 टेस्ट सीरीज में बेहद खराब रहा था और इन दोनों सीरीज में टीम इंडिया को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा था। न्यूजीलैंड ने पिछले साल भारत आकर टीम इंडिया को 3 मैचों की टेस्ट सीरीज में 3-0 से क्लीन स्वीप किया था। इस सीरीज में कोहली 3 मैचों की 6 पारियों में 15.50 की औसत से 93 रन बनाए थे। वहीं ऑस्ट्रेलिया दौरे पर कोहली 5 मैचों की 9 पारियों में 190 रन बना पाए थे। इसमें एक शतक शामिल है। कोहली ने पैट में पहले टेस्ट में ही शतक लगाया था। इसके बाद 8 पारियों में वह केवल 90 रन बना सके। कोहली 8 बार आउट हुए और इसमें से 7 बार वह ऑफ स्टंप से बाहर जाती गेंद पर छेड़छाड़ करते हुए आउट हुए। हो सकता है इन 2 टेस्ट सीरीज ने कोहली को ये सोचने पर मजबूर किया होगा कि उनका समय आ चुका है। कोहली को ऑस्ट्रेलिया में रन बनाना पसंद है, लेकिन पिछले दौरे पर फेल रहने के बाद और हो रही आलोचनाओं के बाद उन्होंने टेस्ट करियर पर विराम लगाने का सोचा। अगर कोहली ऑस्ट्रेलिया दौरे पर रन बनाते तो हो सकता है वह इंग्लैंड दौरे के लिए विचार करते, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। फैंस का दबाव। 2012-13 में जब भारतीय टेस्ट में बदलाव का दौर आया था तब सचिन तेंदुलकर, वीवीएस लक्ष्मण, राहुल द्रविड़ जैसे दिग्गज खिलाड़ियों ने क्रिकेट को अलविदा कहा था। उस वक्त विराट कोहली ने अपने दम पर जीत का विश्वास पैदा किया था। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर और फिर दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने कई शानदार पारियां खेली, जिससे भारतीय फैंस के मन में उनको लेकर विश्वास जगा। फैंस को लगा कि भारतीय मध्यक्रम को नया स्टार मिल गया है जो अपने दम पर मैच पलटने की क्षमता रखता है। उन्होंने एक के बाद एक कई शतक लगाए। जब वह बल्लेबाजी के लिए आए तो पूरे देश को विश्वास होता था कि यह बल्लेबाज कुछ करेगा। इस दबाव के साथ उन्होंने 14 साल टेस्ट खेला, लेकिन हाल फिलहाल में उन्होंने बताया कि यह इतना भी आसान नहीं था। हाल ही में आरसीबी के पॉडकास्ट में उन्होंने बयान दिया था कि फैंस को हमेशा उनसे उम्मीद रहती थी। उन्होंने खुद को कभी इस दबाव से मुक्त नहीं पाया। जब भी वह खराब बल्लेबाजी करते थे तो उन्हें लगता था कि सारे फैंस की नज़रें उन पर ही हैं। वह इससे परेशान रहने लगे थे और उन्होंने सोचा कि खुश रहना ज़्यादा जरूरी है। इसकी वजह से उन्होंने भारतीय टीम की कप्तानी भी छोड़ी थी। संन्यास के पीछे एक ये वजह भी हो सकती है।